प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी लिस्ट में मंगलवार देर रात 158 नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसके बाद पार्टी में आंतरिक विवाद और असंतोष बढ़ गया। वरिष्ठ नेता कमलनाथ दिग्विजय सिंह को पीएसी में शामिल किया गया है। नकुल नाथ को भी जगह मिल गई, लेकिन अब एक के बाद एक इस्तीफे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पद संभालने के करीब 300 दिन बाद अपनी टीम बनाई, जिसमें पहली लिस्ट में 177, दूसरी लिस्ट में 158 यानी कुल 335 पदाधिकारियों के नाम हैं। इनमें 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 84 सचिव, 36 संयुक्त सचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 सदस्यों वाली पीएसी है। दूसरी लिस्ट आते ही नवनियुक्त सचिव मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व महासचिव रामलखन दंडोतिया ने भी इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं उनका डिमोशन हो गया, उन्हें संयुक्त सचिव पद दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके बड़ा नेता सुरेश पचौरी कांग्रेस में अपने चेले चपाटों को पद दिलाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस संचालित कर रहा है, तो ये चिंता का विषय हम नौजवान साथियों के लिए, इसलिए ये सचिव पद से इस्तीफा दिया। हमारे कुछ नेताओं के जो बड़े शीर्ष नेता थे, उनकी आंखों पे पर्दा डाल करके सुरेश पचौरी ने पूरा गेम प्लान किया है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। इस कांग्रेस को कमजोर हम नहीं होने देंगे, इसीलिए हमने सचिव पद से दिया। हमें बिना पद के हम लोग कांग्रेस के नौजवान साथी जो पूर्व में काम कर रहे थे, वो काम हम आगे भी जारी रखेंगे। पीसीसी की एक दूसरी लिस्ट आई थी, जिसमें मुझे सहायक सेक्रेटरी बनाया गया है। सहायक सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, मेरे से ना तो किसी ने बात की, ना मेरे को पहले बताया होता तो मैं पहले ही अपनी असमर्थता जाहिर कर देता। जीतू पटवारी के अपने शहर इंदौर से पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, इंदौर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमन बजाज, अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अफसर पटेल सब इस्तीफा देते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी खुलकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज की हालत, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की इस नई लिस्ट को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस का कहना है ये उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में और क्या अपेक्षित है? गुट और गिरोह में बटा हुआ दल, भाई भतीजावाद और पट्टागिरी के माध्यम से पद बांटने वाले दल में और कुछ नहीं होगा। जिस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आधे घंटे तक कमरे के बाहर खड़ा रखते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यों का मूल्यांकन नहीं है, तो फिर दूसरे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर राहुल सिंह जी ने बोला, बाकी इस्तीफे हुए, तो पर्दे के पीछे है कौन? क्या दिग्विजय सिंह जी हैं? क्या कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बंटाढार कर दिया? बीजेपी हम पे क्या निशाना साधेगी? भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद हो, राकेश सिंह की कार्यकारिणी तो जो है उनके जाते जाते तक भी घोषित नहीं हो पाई थी। कांग्रेस में सवाल की बात तो ये मीडिया करता है, कांग्रेस में राय की बात होती है। उन्होंने अपनी एक राय रखी है, संगठन को उस राय पर विचार करना चाहिए, करेगा। जीतू की टीम में कुछ ऐसे लोगों को सचिव बनाया गया जो विधानसभा चुनाव हार गए थे या टिकट की रेस में थे। 300 दिनों बाद कैप्टन जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम बना ली, जिसमें 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। और जब से ये टीम बनी है, तब से विवादों का दौर शुरू हो गया है, वो भी तब जब उपचुनाव सर पर हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। पुल पर साइन बोर्ड नहीं होने के चलते देर रात 3 बाइक सवार युवक पुल से बाइक समेत नीचे गिर गए और पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। हमको एक सूचना मिली थी कि उमरबन सुरानी के बीच में एक पुल बन रहा था, जहां से पलास से खड़ी मोली जा रहे थे एक बाइक से, तो वो गड्ढे में पुल पे बैरिकेड से उन्होंने कारण पुल से नीचे कूद गई बाइक, पानी में चली गई, जिसमें एक की तो वही मौत हो गई थी और 2 घायल थे, जिनको सरकारी अस्पताल 108 से लेके आए। पलास होटल से इंदौर से आ रहे थे दोनों लड़के काम करके, और वहां से घर से एक लड़का गया गाड़ी लेके, बाइक लेके पलास होटल लेने के लिए। वहां से फिर आने के टाइम, सुरानी से आगे आने के टाइम पे पुल था टर्न में, पुल के पास में मिट्टी डाली हुई थी थोड़ी सी,
उसके आगे गड्ढा खोदा हुआ था, ब्रिज जो अभी नया ब्रिज बन रहा, उस वो गड्ढे में जैसे कूदे वैसे वही मतलब गाड़ी के साथ में वो एक एक इंसान वही मतलब रुक गया। और बाकी 2 जोन है तो जैसे जैसे साइड में लगे और वो उनको निकाले हम आके घर से, और बाकी एक जोन वहीं पे गाड़ी के नीचे आए तो वो 2 जोन तो बिल्कुल घायल थे, वो तो निकाल नहीं पाए उसको। कोई बैरिकेड या कुछ लगा हुआ था? नहीं, कहीं भी नहीं लगा हुआ था वहां पे। किसकी लापरवाही के कारण हुआ यार? वो ठेकेदार की लापरवाही। डिंडोरी जिले के लालपुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीती रात जमीन विवाद के चलते एक पिता समेत 2 बेटों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना में तीसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। वारदात के बाद से ही गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। रीवा के चिहुला की जनार्दन कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब कार सवार 3 हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। पटाखों के शोर के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। युवक के पीठ में गोली लगी है, जिसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। भिंड के लाहौर में एक युवक की मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोबाइल ब्लास्ट होने की वजह से वो घायल हो गया था। खाना बनाते समय मोबाइल कढ़ाई में गिरने की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए उसे ग्वालियर ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। भिंड में दिवाली के मौके पर पटाखा गिरने से कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। इसके अलावा 3 बाइक, तांबा, पीतल समेत काफी चीजें जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद इलाके में दहशत का आलम है। गोदाम मालिक ने देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में आई दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। कबाड़े का सारा सामान, तांबा, पीतल और जो भी मतलब रद्दी वद्दी, कागज पत्रा जो भी था, 2 हमारी खुद की बाइकें थी। सिलेंडर भी शायद फटा हुआ है। हाँ, सिलेंडर भी फटा है। क्या का सिलेंडर था ये? सिलेंडर एक तो खुद के निजी गैस का, हमारा मतलब हम मकान मालिक हैं, और क्या कहते हैं 2 बाइकें हैं, बाइक फटी है और सरसों जल गई। तो आग लगने के कितनी देर बाद दमकल की गाड़ी आई है? लगभग 1 घंटे बाद। कई फ़ोन लगाए लेकिन फ़ोन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब स्वयं कोतवाली जाके सूचना की। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का, जिसमें 2 लाख रुपए की तो बाइकें ही हैं 2। खरगोन के बड़वाह में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोडाउन में आग लग गई। आग लगने से गोडाउन में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोदाम में बचे सामान को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आग लगी है ये महावीर कॉलोनी में आग लगी। कानू सेठ का गोडाउन है। कूलर, फ्रिज वगैरह रखे हुए थे, वॉशिंग मशीन, AC, पटाखा दुकान पर हम लगे हुए थे। वहाँ से खबर आई तो महावीर कॉलोनी में आग लग गई। आए और आग बुझाई। नुकसानी वगैरह कितने क्या हो सकती है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि गोडाउन था ये। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, AC का गोडाउन है।